स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, समय समय पर आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए मैं मोटिवेट करने की भी कोशिश करता हूं, प्लस आपको बताता हूं कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जुलाई 2023 में एग्जाम होना है, ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो बच्चे जुलाई 2023 में, मैं गलत बोल दिया था, जो बच्चे जुलाई 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो होने हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है और मेरे पास कुछ पीडीएफ है, उसको मैं दिखाऊंगा आपको और समझाने की भी कोशिश करूंगा कि जो मैं बात कह रहा हूं, जैसे ये पीडीएफ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, मैंने ले लिया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो इन चीजों को मैं यहां से क्लियर भी कर दूंगा। क्या क्लियर करना चाहता हूं? सबसे पहले चीज, आप तैयारी कर रहे हो, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हों, सिंपल सी बात है, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। शुरू में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में ही एक्टिवेट होते हैं। तो इस बार जो लास्ट में एक्टिवेट होने वाले हैं वो बुरे फंस सकते हैं बच्चे, उनको भी शुरू से पढ़ना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, आपका रिजल्ट खराब ना हो, आपकी तैयारी अच्छी रहे, परीक्षा में आप फंसो ना, तो उसके लिए आपको ये समय देना पड़ेगा, 5, 7, 10 मिनट, जो भी मैं आपका समय इस वीडियो में लेने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली बात कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बीच जो है ना, मैं भी आपके बीच हूं, तो मैं देख रहा हूं चीजें कैसे बच्चे पढ़ते हैं, इवन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं ये चीजें। तो यहाँ पर 3 तरह की तैयारी होती है, ठीक है। एक यहाँ पर नहीं, बच्चे जो पढ़ते हैं वो 3 तरह से पढ़ सकते हैं। एक होता है कि वो चैप्टर वाइज क्लास पढ़ रहे हैं, पूरी स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर भी क्लास रेगुलर चल रही है, उनके सर उनको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ा रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी वगैरह पढ़ा रहे हैं, सिंपल सा जैसे क्लासरूम में आप जाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद अपना लास्ट में उसके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस रट रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू आपने देखा, ये 4 आंसर है, आंसर देखा आपने, इस तरह से एमसीक्यू सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। उसकी क्या है, बेसिक जो थ्योरी है वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। एक दूसरा तरीका वो हो गया कि इस तरह से भी तैयारी करते हैं बच्चे। एक तीसरा तरीका कि वो ये भी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ निम्मी की क्वेश्चंस उठाते हैं, उनका क्वेश्चन बैंक उठाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं लास्ट टाइम में कि यार यही आता है पेपर में, ठीक है। तो ये जो आता है, ये आता था होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? जब ईडी का पेपर हुआ है, इसके पहले जो अभी ईडी का पेपर हुआ था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो ईडी के जो क्वेश्चंस थे, ईडी के यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चंस थे, एक भी क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं था जो निम्मी ने दिया था। जो निम्मी ने पीडीएफ दिया था लास्ट टाइम पे एग्जामिनेशन के समय, उसमें से एक भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का पीडीएफ से नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आने वाले भी समय में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर नहीं पढ़ोगे, अगर समझोगे नहीं उसको, तो आपको क्वेश्चन तो पहले 6 क्वेश्चन आप यहीं से आउट हो जाएगा, ठीक है, बाहर। उसके बाद बात करें कि जो सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी मैं बात करूं। फिलहाल चलिए इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, यहां पर दिखाता हूं। ये सिलेबस आप देख रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस है। इसको थोड़ा स्लाइड करने की कोशिश करता हूं मैं, वैसे भी इस पे मेरा हाथ तंग ही रहता है, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेज आ जाओ भाई, बेइज्जती मत कराओ, थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से। ये आप देख रहे होंगे, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया सिलेबस है और इस नए सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशंस, वैल्यू, सिटीजनशिप, बेसिक इंग्लिश, करियर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिटी, फाइनेंशियल, लीगल लिटरेसी, एसेंशियल डिजिटल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस, गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। इसमें से अगर बात किया जाए तो पुराने क्या है, पुराने में आपका कम्युनिकेशन स्किल का कुछ हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्सा आपका एंटरप्रेन्योरशिप है जो पुराने सिलेबस से मैच करता है, कुछ हिस्सा आपका बेसिक इंग्लिश का मैच करता है और कुछ हिस्सा आपका डिजिटल स्किल में थोड़ा बहुत मैच करता है। बाकी जो भी ये चैप्टर्स हैं ये न्यू है, ये भी चैप्टर न्यू है, ये भी चैप्टर न्यू है, ठीक है, ये भी चैप्टर आपका न्यू है। तो जो चैप्टर्स हैं वो न्यू है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जब सिलेबस में बदलाव है, अब क्या हो रहा है, इनके क्वेश्चंस है, इन्होंने निम्मी का पहले का क्वेश्चन है, जो पहले से 400-500 क्वेश्चन है निम्मी के, उस क्वेश्चंस को अगर आप उठा के पढ़ाई करोगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप उठा के क्या करोगे, तैयारी करोगे, इसको रटोगे कि मैं निम्मी का पीडीएफ पढ़ रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन पास कैसे होगे, सिलेबस तो बदल गया, टॉपिक्स नए आ गए। जब टॉपिक्स नए आ गए तो पुराना ही आप निम्मी का क्वेश्चन रट रहे हो तो आपका गेम खराब हो जाएगा। क्यों? अब देखिए पुराना सिलेबस मैं आपको दिखाता हूं, चलो भाई सेलेक्ट हो जा। पुराना सिलेबस है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। इसमें क्या था, इसमें चीजें थी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल
कि जो पुराने टॉपिक्स हैं इसमें है, मैं साइड में हो जाता हूँ, शायद इधर से बेहतर हो जाएगा। आप देखेंगे बिहेवियरल स्किल, ठीक है, ये पुराना सिलेबस है। इंग्लिश लिटरेसी ये नए वाले से मैच करता है, लेकिन फिर भी टॉपिक अलग है। कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा बहुत मैच करता है। उसके बाद आईटी लिटरेसी अलग है, उसमें डिजिटल स्किल है। उसके बाद बात करें एंटरप्रेन्योरशिप मैच करता है, लेकिन ये जो है वर्क प्लेस, उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ये सब बदल चुका है। इसेंशियल स्किल सक्सेस वगैरह ये सब क्या हो चुके हैं, लेबर वेलफेयर, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब चीजें बदल गई हैं। और जो एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है निम्मी का, अगर आप ये पीडीएफ पढ़ते हो तो पीडीएफ में क्या है, ये क्वेश्चंस पुराने हो चुके हैं, अब पुराने हो चुके हैं। और पहले के एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बार बार आ रहे थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन में ये वाले टॉपिक्स नहीं है। कौन से, ये जो न्यू टॉपिक्स हैं, ये न्यू टॉपिक्स जो है इस क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक में अगर आप जाके देखोगे तो जो न्यू टॉपिक है इनके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो अब इसके लिए क्या होगा, अब ऐसे में नए क्वेश्चन आ गए आपको एग्जाम में, तो अगर आप इस कैटेगरी में हो, 2 नंबर वाले कैटेगरी में हो, तब भी आपके ऊपर फेल होने का खतरा रहेगा। 3 नंबर कैटेगरी में हो तब तो आप 100% फेल हो जाओगे, क्योंकि चीजें तो बदल रही हैं धीरे धीरे और आपको एग्जाम में पता भी नहीं चलेगा। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें धीरे धीरे चीजें बदली हैं। ईडी का क्वेश्चन पीडीएफ से नहीं आया था, है ना। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस धीरे धीरे बदलना शुरू हुए थे, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में अगर ये चीजें बदल गई पूरी तरह से, अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई थी और एम्प्लॉयबिलिटी का मैंने पीडीएफ भी दिखा दिया कि जो सिलेबस है वो और जो क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर रहे हैं, 2-4 चैप्टर छोड़ के बाकी मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ एमसीक्यू रट रहे हैं या फिर ये सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर फेल होने का खतरा है, ठीक है। अब करना क्या चाहिए, हालांकि लोग बातें नहीं मानेंगे, लेकिन 2-4 बच्चे होंगे जो ऐसे हैं जो बात मान सकते हैं, तो मैं 2-4 जो सुनने वाले बच्चे हैं उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। पहली चीज, कॉलेज जाइए, ठीक है, कॉलेज जाइए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, ठीक है, रेगुलर क्लासेस लीजिए। वहां पर जो भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, नोट्स बनवाया जा रहा है, कॉपी में लिख रहे हैं, तो एक ही टॉपिक को आप 20 बार पढ़ते हैं। जब उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसके साथ आप पहले तो पूरी पढ़ाई करिए, पूरी किताब वाली जो होती है ना, चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, वो पढ़ाई करिए। उसके साथ आप इस एमसीक्यू को सॉल्व करिए और साथ में निम्मी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मतलब ट्रिपल श्योर होना है। अगर आपको 3 कहते हैं ना कि सफलता के लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो बैकअप के लिए फुल बैकअप से स्टडी करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो प्रैक्टिस से आपकी जो नॉलेज है वो बेहतर हो पाएगी और साथ के साथ इन क्वेश्चंस को भी लेके चलिए। मतलब किसी भी प्रकार से कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है, कॉलेज जाइए, रेगुलर पढ़ाई करिए, या फिर अगर जैसे हो सकता है कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, ईडी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज में कुछ थ्योरी सही लग रहा हो, कोई सब्जेक्ट, जैसे हम कोचिंग ट्यूशन करते हैं, वहां पर क्या होता है, कोचिंग क्यों हम ज्वाइन करते हैं, हाई स्कूल, इंटर या अन्य कोर्सेज जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते, होता क्या था, स्कूल हम जाते थे, चीजें हम लोग साइंस, मैथ और ज्यादा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और भी हिंदी भी था, सोशल स्टडी वगैरह भी था, लेकिन हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर इंग्लिश वगैरह की कोचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन करते थे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कई बार होता है जो स्कूल में पढ़ाते थे टीचर, उनकी इंग्लिश हमें सही नहीं समझ में आती थी या वो अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, तो हम इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे। कभी मैथ की जरूरत पड़ी तो मैथ की कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे। तो आप कॉलेज पहली बात तो रेगुलर चाहिए। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको कमी लग रही है, ठीक है, कि यार मेरी तो थ्योरी उतनी अच्छी नहीं तैयार हो पा रही है, तो ऐसे में आप ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर थोड़ी सी फीस देकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो फीस लेते हैं, तो फीस लेने के लिए आप कहेंगे, मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि फीस क्यों लेते हैं। इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, जिसको अगर आप मेरी जगह खड़े हो जाओगे तो शायद आप भी कहोगे नहीं यार तो जेन्युइन बात है। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप शायद आपको 50 रुपए महीने की भी फीस नहीं होती है, उससे कम की शायद हो, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट की जिसमें आपको लगता है कि नहीं थोड़ी और मुझे इसमें बेहतर कंटेंट मिल जाता, बेहतर लेक्चर मिल जाते, टेस्ट सीरीज मिल जाती, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल जाता है, रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज हेडिंग, जैसे होता है नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया गया है। आपका रिकॉर्डेड क्लासेज होती हैं, उसके साथ में आपको टेस्ट देने की भी, वहां पर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप कर सकते हैं, ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं।
जैसे अगर आप इवन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हैं, न्यू सिलेबस, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सिलेबस में ही है, बाकी में कोई बहुत बड़ा मेजर फैक्टर्स नहीं है चेंजेस के, लेकिन क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं है कि वही रिपीट होने वाले हैं। तो ऐसे में आप पूरा चैप्टर वाइज चीजों को पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि सिर्फ आईटीआई तो पास नहीं करना है ना, आईटीआई के बाद आपको नौकरी करनी है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी जॉब है, अगर आपकी नॉलेज नहीं रहेगी तो फिर आपको कहीं पे भी सफलता नहीं मिलने वाली। अपना इवन खुद का बिजनेस करना है ना, तो पहले जो कर रहे हो उसको तो मेहनत से करना सीखो। जब आप मेन क्या, एक स्टूडेंट का धर्म क्या है, उसको पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई में ही कामचोरी कर रहे हो तो जो भविष्य में अगर आप अपना बिजनेस भी करोगे तो वहां पर भी आप कामचोरी करोगे, कामचोरी मतलब पूरी लगन से काम नहीं करोगे तो वहां पर भी सफल नहीं होगे, ठीक है। इसलिए जिस फेज में है, जो जिम्मेदारी हमें मिली है, उसको पूरी मेहनत के साथ हमें करना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई वाला अभी आपका टाइम है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ, दूसरे को नहीं, आप खुद से पूछिए कि आप पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको करना चाहिए। आप जैसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जैसे फर्स्ट ईयर है तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। यहाँ पर आपको क्या होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाए गए हैं, उसके रिलेटेड टेस्ट दिए गए हैं, ये चीजें हैं। इसी प्रकार से और भी हैं जो भी कोर्सेज हैं, जैसे आप चेक कर लीजिएगा, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्टोर ऑप्शन होता है नीचे की तरफ, दूसरे तीसरे नंबर पर, तो उसमें आपको अलग अलग जैसे फिटर थ्योरी पढ़ना है या फिर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना है, जो भी फर्स्ट ईयर पढ़ना है, सेकंड ईयर पढ़ना है, तो आप उस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आप करें, मैंने कहा ना, आप कॉलेज जाइए, नॉर्मल रेगुलर कॉलेज जाइए, पढ़ाई लिखाई करिए, उसके बाद कुछ कमी रह जाती है किसी एक सब्जेक्ट में, क्योंकि हम लोग भी पढ़ाई किए हैं तो कभी इवन मैंने बीटेक के दौरान भी एक आध सब्जेक्ट की बाहर से तैयारी की थी, ठीक है। उसके पीछे रीजन था, जो हमारे स्टाफ थे, कई बार होता है कि जो टीचर भी होते हैं वो भी हर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होते, तो एक आध सब्जेक्ट ऐसा कोई हो जहां पे लगता है कि नहीं आपको हेल्प की जरूरत है, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप से आप पढ़ाई करिए। बाकी अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड है, कॉलेज में आपको अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करना, क्योंकि हमें सिर्फ आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। कौन सी? सिंपल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करिए, उसके साथ प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की और निम्मी के क्वेश्चंस की, ठीक है। ये पैटर्न अपनाओगे आप तो 2023 का जो एग्जाम है, इसके लिए सफल होने में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप पास हो सकते हो, बहुत पहाड़ नहीं है। लेकिन अगर इन चीजों में आप लापरवाही करोगे तो सच में ये चीज आपका जो यहां पर लिखा हुआ है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ आप पे निर्भर करता है। और 2 से 3 महीने अभी बचे हैं आपके पास। मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूं, सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं कि मेरा काम है आपको जगाना, और अगर आप लेट जगोगे तो अफरा तफरी में इन चीजों की मदद लोगे जो एमसीक्यू और ये वगैरह, तो ये आपको बीच में फंसा भी सकते हैं, और ऐसा होगा तो आपका समय, पैसा, करियर सब कुछ बर्बाद होगा। तो इन चीजों से आप बचिए। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा है कि उनका जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्या है, पढ़ाई करना, तो उसको आप निभाइए, जिस कैरेक्टर में है उसको आप निभाइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही बताना था कि मैंने आपको दिखा भी दिया है कि बदलाव भी हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी बदल रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए आप तैयार रहें।